हिंदुस्तान को क्या पड़ी है? अपना घर उनका डिसऑर्डर हो रहा है। कभी हिजाब मुसलमान ख़वातीन के चेहरे से उनके लोग खींचते हैं। मुसलमानों की हालत दार आपके सामने है। वहाँ पे ख़त गुर्बत से लोग 60 से ज़्यादा % नीचे हैं। बजाय घर पे मोदी सरकार तवज्जो देने के कभी उस्मान हादी के कातलों को पनाह देते हैं, कभी हसीना को, कभी अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान में प्रॉक्सीज। ये चल क्या रहा है? हिंदुस्तान का किबला कैसे दुरुस्त होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हिंदुस्तान में किबला है नहीं, तो दुरुस्त कहाँ से होगा हिंदुस्तान का किबला? वो लोग हैं जो मंदिरों के अंदर भी दहशतगर्दी करने से बाज नहीं आते। और आपने देखा श्रीलंका के अंदर एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन में एक धमाका हुआ था, एक टेम्पल के अंदर, जिसके तमाम के तमाम सहूलतकार वो थे दाइश के, जो बनारस से गए थे। अब दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान की जो चीजें आप कह रहे हैं, जो वहाँ की जो फॉल्ट लाइंस मौजूद है, वो उसके ऊपर कंसंट्रेशन करने के लिए आपको जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो लीडरशिप है, उसकी साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। अगर आप उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स निकाल दें, बाहर के, उसके बॉर्डर के बाहर के फैक्टर्स निकाल दें, तो उसके अंदर के फैक्टर्स को, अंदर का कॉन्डक्ट और बिहेवियर जानने की जरूरत है। और इसके अंदर फिर बड़ी लंबी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तारीख का धारा ये कहता है कि 1928 में जिस वक्त आरएसएस वजूद में आई थी, और उस वक्त डॉक्टर अम्बाकर ने और हजवर ने एक किताब लिखी थी, उसके उनके प्रीफेस पे उसने लिख दिया था कि भारत के, उसके प्रीफेस पे लिखा हुआ है, दीज आर दी वर्डिंग, कि भारत के अंदर भारत हिंदुओं का है और भारत के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे। जो वहां पे माइनॉरिटीज है, इधर दे हैव टू गेट कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, अदरवाइज हम उनको एलिमिनेट कर देंगे। वो फर्दर एक्सटेंचुएट हो गई जब गाजा के अंदर नेतन्याहू ने एक अमालेक का रेफरेंस देके, जिसका रिलीजियस तौरा से रिलेट करके, उसने कहा कि जी हमें तो हमारे मजहब ने आज़ादी दी है कि हम अपनी स्टेबिलिटी के लिए बच्चों को मारे, औरतों को मारे, जानवरों को मारे, शीप्स को मारे और तमाम लोगों को मारे। अब और भारत का और इसराइल का बहुत क्लोज नेक्सस उस वक्त से चल रहा है जिस वक्त से अमरनाथ यात्रा में कुछ सिख, कुछ लोग अगवा हुए थे, और वहां पे उस वक्त भारत की जो मुसैद है, उसकी इंडिया इसराइल की जो मुसैद है, उसकी प्रेजेंस आई थी, जो भारत की एंटी सिक्योरिटी अपना टेररिज्म फोर्सेस की ट्रेनिंग दे रही थी। अब जिस मुल्क के अंदर साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजी अपनी हो और एक दूसरी साइकोलॉजी है वो सियोनिज्म से मिलती हो, तो दो चीजों ने जन्म लिया भारत के अंदर। वो थी जो सेफ्रॉन टेररिज्म, या मजहब को, मजहब के अंदर सियासत को डाल के, मजहब और सियासत दोनों को मिला के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना। और जब भी आप मजहब को किसी भी चीज से मिलाएंगे, जिसमें जर्मनी में हिटलर ने मजहब को सुपीरियर रेस से मिलाया, तो अल्टीमेट प्रोजेक्ट क्या हुआ कि जर्मनी के अंदर जो दहशतगर्दी थी वो जर्मनी टूट गया। भारत भी अब मजहब के अंदर मिला रहा है सियासत को। और आपने देखा ज़ियोनिज्म जो है, जो इसराइल के अंदर, वो भी मजहब को इस्तेमाल करता है सियासत के लिए। तो ये जो जहां पे ये चीजें हो रही हैं, उसमें आप इंटरनली देखिए तो 34 तो वहां पे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही है। छत्तीसगढ़ से ऊपर चली जाए पिछले 20 साल से, जिसको उन्होंने रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया हुआ है, तो क्या उन्होंने उससे कोई सबक ले लिया है? जो कुछ सिखों के साथ उन्होंने किया, क्या उसके साथ सबक ले लिया है? भारत के अंदर 2-3 लीडरशिप, यानी भारत की बेसिस ही दहशतगर्दी पे है। भारत की जो सरहदें, जो बुनियादें, उनके अंदर दहशतगर्दी का खून है। इसलिए कि उन्होंने 1 महीने बाद आजादी के, वो जिसको वो बाप कहते हैं, जिसकी तस्वीर आप दफ्तर में पीछे लगाते हैं, महात्मा गांधी, जिसने एक हड़ताल की थी, उसको आरएसएस के प्रीचक ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी। जी जी। उसके बाद राजीव गांधी को श्रीलंकन से मारा कि वो श्रीलंका में दहशतगर्दी कर रहा था। उसके बाद इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा कि उसके मजहबी मुकामात को उन्होंने हमला किया, सिखों ने खड़का दिया। फिर उन्होंने 4-6 हजार सिखों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे उसके बाद मार दिया, और उसके बॉम्बे में मारा। उसके बाद एक पाबंदी लगा दी कि इस चीज को कांग्रेस में डिस्कस नहीं किया जाएगा बिल्कुल। तो जिस मुल्क का ये कल्चर हो और वहां आरएसएस की हुकूमत हो और उसका एक पॉलिटिकल आर्म बीजेपी हो, और जिसका नरेंद्र मोदी, जिसके खिलाफ एहसान जाफरी ने इलेक्शन लड़ा था, तो उसने एहसान जाफरी की लाश के 10 और टुकड़े करके, बाबू बजरंगी कहता है जो इनका फ्रंट मैन था, गुजरात के अंदर मुसलमानों पे हमला करके एहसान जाफरी की लाश के 10 टुकड़े करके पूरी गुजरात में जो पिलर थे उसके ऊपर लगा दिया था। एहसान जाफरी की फैमिली सारा
दिन कॉल करती रही कि हमारे ऊपर हमला किया, पुलिस आके हमें बचाया, लेकिन कोई नहीं गया, ठीक है। हिंदू बलवाइयों ने उनको मार दिया। तो ये जो कल्चर है ना, जी इसको समझ जाए तो आपको जी लगेगा कि भारत के अंदर दहशतगर्दी अपने अंदर भी बढ़ेगी, इंशाल्लाह वो उससे टूटेगा, और वो दहशतगर्दी बाहर के मुल्कों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको इस वक्त जो है रॉ का, मुस्तैद का और एक नेक्सस है जो अफगानिस्तान की, और ठीक अफगानिस्तान है के अंदर दहशतगर्दी, आपको पता है अफगानिस्तान की लीडरशिप ना दीन को समझती है ना दुनिया को समझती है। वो ठीक तो हो गया। एक ऐसे मॉन्स्टर हैं जो क्रिमिनल्स, नार्को ट्रेडर्स हैं। तो जब नार्को ट्रेडर्स का, मजहबी दहशतगर्दों का, जियोनिज्म का, हिंदुत्व मुद्दता का जब नेक्सस होगा, तो आप मुझे बताएं वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह समझे। हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो किसी भी ठीक तरीके है। से सही रास्ते में। बांग्लादेश फिर दोबारा उबल रहा है, फरवरी में इलेक्शन है, तो क्या देखते हैं आने वाली सूरत हाल को? वन लाइनर दे दें। ये आने वाली सूरत हाल में इंडिकेटिव है। हादी की डेथ के बाद जो जनाजा हुआ, और अभी जिस तरह 7 स्टेट्स के ऊपर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो बांग्लादेश का बयान आया, जो बांग्लादेश के नौजवानों ने, हसनात अहमद ने जिस तरह डिमांड किया है कि हसीना वाजिद जैसे मुजरिम को हमारे हवाले करो, हमने उसको ट्राई करना है, ये इंडिकेट करता है बेंट ऑफ माइंड एंड थिंकिंग इन बांग्लादेश। और वो जो कह रहे थे ना, जो कि दो कौमी नजरिया खत्म हो गया, असल में वो खत्म नहीं हुआ था। वो जो अगर कोई किसी भी चीज को जब आप हेजेमनी से और जबरदस्ती दबाएंगे, और ठीक जब हो गया। लीडरशिप बिक जाएगी अपने असूलों के खिलाफ, तो उसका रिजल्ट यही होता है जो आज आपको नजर आ रहा है कि बांग्लादेश रीओरिएंटेड हुआ है, एंड इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू स्टैंड एज अ पार अगेंस्ट इंडिया इन कमिंग टाइम्स। ठीक